Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk about new topic cell cycle. सेल साइकिल में अपन देखें कि सेल साइकिल प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सेल को डिवाइड करते हैं, जिसके कारण से उनकी सेल की संख्या क्या होती है, डबल होती जाती है। तो सभी जो सेल्स हैं वो आपस में, या फिर अपन कहें सभी सेल्स डिवीजन करने की जो कैपेसिटी रखती है, उसी से रिलेटेड अपना क्या टॉपिक है, सेल साइकिल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक सेल को डिवाइड होने में उसके अंदर कौन सी जो घटनाएं हैं या इवेंट्स होती हैं, उनकी जो सीरीज है उसे अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो अपन इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेल साइकिल में, किसी भी सेल डिवीजन के अंदर होने वाली घटनाओं का जो क्रम है उसे अपन कहते हैं सेल साइकिल। जैसे अपन सीधे नॉर्मल टर्म में अपन बात करें, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान होने वाली घटना के जो क्रम है उसी सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल का मतलब यहाँ पर साइकिल टर्म लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि वो जो घटनाएं हैं बार बार क्या होती है, एक साइकिल के रूप में घटती रहती है। जैसे एक घटना कंप्लीट होती है, जैसे अपन ये पॉइंट अपन यहाँ से ये करें कि अगर एक घटना यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ आती है सपोज 20 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर इस प्रकार से ये क्या होती है, घटनाएं घटित होती हैं। सपोज इसमें 3 घटनाएं हैं, 1 2 3, कितनी मिनट लेती है, 20 मिनट लेती है। यहाँ से अगली घटना स्टार्ट हो जाती है, तो ये सेकंड घटना, ये फर्स्ट, इस प्रकार से ये घटनाओं का जो क्रम है वो चलता रहता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स की जो सीरीज है उसी को ही अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सेल साइकिल कह रहे हैं, जिनके कारण से सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, या फिर अपन कहें सेल के नंबर को इंक्रीज किया जाता है सेल डिवाइड करके। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की या प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी सेल को डिवाइड करके अपनी संख्या को क्या करे, वो बढ़ाए, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सभी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में जो सेल साइकिल का एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं ई कोलाई के अंदर, कि ई कोलाई में सेल साइकिल किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से उनके अंदर डिवीजन होता है। अपन जनरली जानते भी हैं कि उनका जो डिवीजन है, उनका जो मेथड है वो कौन सा है, बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी सेल्स को डिवाइड करते हैं, जिसके कारण से एक पेरेंटल सेल से 2 इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन उस दौरान उनकी जो साइकिल है, जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि जो बैक्टीरियल सेल है, टेक 40 मिनट फॉर ए सिंगल डिवीजन। सिंगल डिवीजन, एक डिवीजन में बैक्टीरिया कितने मिनट लेता है, 40 मिनट को यूज में लेता है। तो 40 मिनट के अंदर कितनी घटनाएं या किस प्रकार से हो सकती है, तो उसको अपन देखते हैं सेल साइकिल के अंदर, कि सेल साइकिल के अंदर बैक्टीरिया में कौन सी घटनाएं होती हैं, जिसके कारण से 40 मिनट वो लेता है अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए। और जब भी रेप्लिकेशन होता है, किसी भी सेल का डिवीजन होता है, तो उस टाइम में उनके अंदर उपस्थित जेनेटिक मटेरियल का भी क्या होता है,
डिवीजन होता है, मतलब डुप्लीकेशन होता है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है तो सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। जब तक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक सेल का डिवीजन भी नहीं होगा, ये भी अपन जानते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल साइकिल में 3 फेज देखने को मिलती है। थ्री फेज देखने को मिलती है। तीनों फेज जो हैं, जैसे अपन 1 बाय 1 देखें, आई फेज, सेकंड सी फेज एंड थर्ड डी फेज। ये 3 फेज बैक्टीरियल सेल साइकिल के अंदर देखने को मिलती है। इसको अपन आई फेज जो है इसे अपन कह सकते हैं इंटरफेज कह सकते हैं, और इंटरफेज को ही अपन क्या कह सकते हैं, इंटरवल भी कह सकते हैं, इंटरवल फेज। ये इन दोनों के बीच का क्या है, एक इंटरवल है, या फिर इसे अपन कह सकते हैं इंटरफेज, ये इंटरवल है। दूसरी चीज सी है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब यहाँ पे है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन करना। क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन कहें या क्रोमोसोम की संख्या को क्या कहें, डुप्लीकेशन कहें, जिसके कारण से जेनेटिक मटेरियल का डबलिंग होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्रोमोसोम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ये देखने को मिलता है सी फेज के अंदर। अब अपन बात करें डी फेज की, तो डी फेज के नाम से भी है कि लास्ट में सबसे पहले इंटरफेज है। इंटरफेज के अंदर जो भी सेल की रिक्वायरमेंट है, जैसे सेल डिवाइड करना है, उसके अंदर पहले जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन है, एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का जो भी फॉर्मेशन है, वो सब किसके अंदर सिंथेसिस किया जाएगा, इंटरवल फेज के अंदर। इन्होंने सब ने क्या करा दिया, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करा दिया, किसमें, सी फेज के अंदर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या भी क्या हो गई, डबल हो गई। अगर क्रोमोसोम की संख्या भी डबल हो गई तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है उनके अंदर धीरे धीरे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आ जाएगा डिवीजन फेज। ये इसकी डिवीजन फेज है। जैसे ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है तो उनकी सेल वॉल के अंदर एक खांच का फॉर्मेशन होने लगता है। उस खांच के कारण से सेल है वो डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक सेल जो पेरेंटल सेल है वो क्या है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। और ये जो मेथड है बैक्टीरियल सेल कौन सा लेता है, बाइनरी फ्यूजन का या द्विविखंडन का मेथड यूज में लेती है। तो ये इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल में 3 फेज देखने को मिलती है। आगे अपन देखें तीनों फेज के तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 3 फेज है। तीनों फेज का अगर अपन टाइम देखें कि कितने कितने मिनट ये लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल सेल डिवीजन के लिए बैक्टीरियल सेल कितनी मिनट यूज में लेती है डिवीजन के लिए, 40 मिनट। अब इसमें देखें कि ये जो स्टेज है वो कितनी कितनी मिनट यूज में लेती है। तो यहाँ पर ये तो देखें अपन
0 मिनट। इसमें किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं लिया जाता है इंटरवल फेज के अंदर। अगले अपन देखें, जो डुप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा जो टाइम है यहाँ पर किस में लिया जाएगा, जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन किया जाता है, जैसे सी फेज के अंदर, तो ये 40 मिनट्स लेती है। इसके अलावा डिवीजन की अपन बात करें तो डिवीजन भी कितनी मिनट लेती है, 20 मिनट्स डिवाइड करने के लिए लेती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। लेकिन अपन जब ये कह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल 40 मिनट सेल डिवाइड करने के लिए यूज में ले रही है, तो ये तो इनका अगर अपन जोड़ेंगे तो ये तो 1 घंटा हो गया, 60 मिनट के आसपास है। जबकि अपन देखते हैं यहाँ पर कि बैक्टीरियल सेल कितने में डिवाइड कर रही है, 40 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों फेज है, रेप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों क्या कह सकते हैं अपन, साथ साथ चल रहे हैं। ये कह सकते हैं अपन कि दोनों का जो टाइमिंग कंज्यूमिंग है वो कहाँ पे बच रहा है, कि दोनों अगर ओवरलैप हो और दोनों साथ साथ चले, जैसे ही साथ साथ में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, उसी टाइम पे 7 साल में अगर सेल वॉल जो है उसमें भी डिवीजन या खांच का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया हो, तो ही वो टाइम जो है वो बचाया जा सकता है। तो इन दोनों फेज को अपन क्या कह सकते हैं, ओवरलैपिंग फेज। ये दोनों जैसे ही ओवरलैप होती है तो अप्रोक्स टाइम कितना आ जाता है इसका, 40 मिनट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सेल डिवाइड करती है, जैसे अपन कहें कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये क्रोमोसोम है, इसमें जैसे ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, उसी के साथ साथ इसके अंदर क्या होती है, खांच का फॉर्मेशन होने लगता है, या वॉल के अंदर इसका फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रकार से तो दोनों ओवरलैप होने के कारण से इसके टाइमिंग कंज्यूम बच जाता है। आगे अपन देखें, एक नॉर्मल बैक्टीरियल को जीनोम को कॉपी करने के लिए, या फिर अपन कहें इसकी बैक्टीरियल की ई कोलाई की बात करें अपन, जीनोम की साइज कितनी है, तो जीनोम की साइज अपन देखें इसमें 4 × 10⁶ ये इसकी जीनोम की साइज है, जिसको ये क्या करना चाहता है, डुप्लीकेशन या उसकी कॉपी कर रहा है। अब अपन बात देखें कि कुछ जो बैक्टीरियल सेल होती है वो सेल 20 मिनट के अंदर भी डिवाइड कर सकती है। कुछ बैक्टीरियल सेल है, अपन कंडीशन रहें, इफ अवेलेबल ऑल रिसोर्सेस, अगर मीडियम में सभी रिसोर्सेस उस बैक्टीरियल सेल को दिया जाए, इफ ऑल रिसोर्सेस अवेलेबल, बैक्टीरियल सेल टेक 20 मिनट। तो बैक्टीरियल सेल कितनी मिनट लेती है, 20 मिनट के अंदर भी वो डिवाइड कर सकती है, अगर अपन उसे सभी चीज़ें मीडियम के अंदर अवेलेबल कराएं, कि उसको कोई भी चीज़ों को सिंथेसिस ना करना पड़े। तो अब फिर वापस वही सवाल आता है कि अगर 20 मिनट में वो डिवाइड करे तो कैसे करे, जब अपन ने बता दिया कि उनको रेप्लिकेशन करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल को डबल करने के लिए उनको 40 मिनट लगती है, और उनको डिवाइड करने के लिए 20 मिनट लगती है। फिर भी ये 20 मिनट के अंदर हाउ इट पॉसिबल कि वो डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड करते हैं। तो उसका अपन ऑप्शन देखें कि किस प्रकार से वो डिवाइड करते हैं। पहली चीज, इनके अंदर रेप्लिकेशन की रेट ऑफ रेप्लिकेशन,
तो अपन ये कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड। डीएनए सिंथेसिस के दौरान ये कितने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड को पर सेकेंड के अंदर ऐड कर सकता है। ये इसकी रेप्लिकेशन की क्षमता है। दूसरी चीज़, इसमें रेप्लिकेशन को अपन देखें तो रेप्लिकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड में रेप्लिकेशन किया जाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में अपन कहें कि इन नॉर्मली टेक 40 मिनट फॉर डिवीजन के अंदर 40 मिनट यूज में लेते हैं ये, लेकिन अपन बात कर रहे हैं 20 मिनट के अंदर। हाउ इट पॉसिबल? उसका जो जवाब है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो अपन कह सकते हैं कि जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहे होते हैं तब एक राउंड के साथ में एक बार डिवीज़न नहीं चल रहा होता है। इनमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिवीज़न चलते हैं। जैसे अपन कहें कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, उसका डिवीज़न से इस प्रकार से एक कॉपी बनी, यहाँ पर 1 थी, दूसरी बन गई। लेकिन ये क्या करते हैं? मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन यूज में लेते हैं, जिसके कारण से अपने टाइम को वो क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसका सबसे मेन फैक्टर है मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करना, जिसके कारण से इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा अभी किस प्रकार से ये शो करते हैं। इसका कारण अपन लिखें पहले कि 20 मिनट, हाउ इट पॉसिबल 20 मिनट। तो अपन यहाँ पर जैसे ई कोलाई के बारे में देख रहे थे कि भी जो ई कोलाई है नॉर्मल कितना टाइम लेता है? 40 मिनट। डिवीजन में सेल डिवीजन में कितना टाइम लेता है? 40 मिनट यूज में लेती है। लेकिन अपन ये कहें कि कुछ कंडीशन में अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, फुल रिसोर्सेस और न्यूट्रिशन क्या हो, अवेलेबल हो, तो वो बैक्टीरियल सेल कितने टाइम में डिवाइड कर सकती है? 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब अपन ये कहें कि अगली जो माइंड में जो विचार आता है वो आता है कि जब नॉर्मल सेल 40 मिनट के अंदर अगर वो डिवाइड करती है तो हाउ इट पॉसिबल कि वो 20 मिनट के अंदर ही डिवाइड कर दे। तो इसका जो कारण है अपन उनको जैसे देखें, 1 पॉइंट अपन देखें। सबसे पहला पॉइंट तो है कि मैंने आपको बताया था सेल साइकिल में, बैक्टीरियल सेल साइकिल में 3 फेज पाई जाती है, जिसमें आई, सी और डी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सी प्लस डी दोनों फेज जो है कैसी है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन सी में होता है और सेल का डिवीजन होता है डी में। दोनों में इसमें तो लगता है 40 मिनट और इसमें लगता है 20 मिनट। जब दोनों एक साथ हो या फिर अपन कहें से ओवरलैप हो, अगर ये ओवरलैप होगा तो टाइम क्या होगा? सेल डिवीजन का कम हो जाएगा।
और टाइम कम होगा तो सेल है वो कम टाइम में डिवाइड हो सकती है। ये तो इसका पहला कारण है। सेकंड कारण अगर अपन देखें तो बैक्टीरियल सेल के जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल या फिर अपन कहें डीएनए या क्रोमोसोम में मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सबसे इसका मेन कारण जो है कि बैक्टीरिया कम टाइम के अंदर कैसे अपने डिवाइड कर लेती है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 20 मिनट के अंदर, जो नॉर्मल 40 मिनट में होती है, फिर भी वो 20 मिनट में कैसे कवर कर सकती है इस टाइम को। तो उसका कारण कह सकते हैं अपन कि डीएनए और जो क्रोमोसोम है उसमें मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अगर मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अगर होगा तो उसमें सेल डिवीजन कैसा होगा, कम टाइम के अंदर हो सकता है। नॉर्मल अपने को पता भी है सेल अगर डिवाइड होती है तो सीधा सा डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मटेरियल पर। जितना जल्दी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा उतना ही सेल क्या होगा, फास्ट डिवीजन करेगी। अपन कह रहे हैं कि जब सेल डिवाइड हो रही है उसी टाइम पर अगर एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक कॉपी ना बनाकर अपनी 3 कॉपी एक साथ बना ले तो वो एक साथ में 3 बार डिवाइड होने के लिए वो क्या रहती है, तैयार रहती है। जब 3 बार डिवाइड होगी तब वो 9 बार रेप्लिकेशन कर चुकी होगी पहले से ही, तो उस टाइम पर उनके अंदर उतनी ही फास्ट स्पीड से क्या होती है, वो रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। जैसे अपन यहाँ पर देखें कि एक जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, इस प्रकार से, और यहाँ पर इसकी क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और यहाँ पर अपन देखें तो ये ट्राइसाइट है जहाँ पर इसका टर्मिनेशन होता है। यहाँ से रेप्लिकेशन अगर अपन देखें तो यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होता है इसका बाई डायरेक्शनल और ये इसका बाई डायरेक्शनल। इस प्रकार से डीएनए का सिंथेसिस होता है। सेम इसी प्रकार से आगे अगर अपन देखें तो अपन देख सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल और यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। और यहाँ पे देखें अपन यहाँ पर एक अलग राउंड चल रहा है यहाँ, और यहाँ पर एक अलग राउंड चल रहा है, यहाँ पर एक अलग राउंड चल रहा है, यहाँ पर एक अलग राउंड चल रहा है। इस प्रकार से एक ही सेल के अंदर या एक ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर कितने रेप्लिकेशन के राउंड चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ORIC है, यहाँ इसका डबलिंग हो गई ORIC की, यहाँ पर डबलिंग हो गई, यहाँ पर डबलिंग, यहाँ पर डबलिंग। तो जितनी ज़्यादा ORIC की साइट बढ़ती जाती है उतने ही रेप्लिकेशन के राउंड हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आगे अपन जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर अपन देखें कि किस प्रकार से बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में डिवीजन होता है इस प्रकार से क्रोमोसोम का। सेम इसी के अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस हो रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पर इसकी ओरिजिन साइट है। सेम जो रेप्लिकेशन अभी जो न्यू डीएनए हुआ है उसके ऊपर भी क्या होगा, न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर मल्टीपल राउंड ऑफ
रेप्लिकेशन चल रहा है, और जितने ज़्यादा मल्टीपल राउंड, सपोज इसमें डीएनए की कितनी कॉपियाँ हैं, 3 कॉपीज हैं। 3 कॉपीज के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर सेल का डिवीजन भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। सेल का डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है। सेल को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं FTSZ, जो एक ट्यूब्यूलिन लाइक प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल के सिमिलर होती है। माइक्रोट्यूब्यूल के सिमिलर। यूकैरियोट्स की, अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिमिलर कौन सी होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर FTSZ होती है, जो सेल के डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो दोनों जो प्रोसेस है, एक तो सेल का डिवीजन और डीएनए का रेप्लिकेशन करना, तो इसके कारण से इसका टाइमिंग जो है वो कंज्यूमिंग हो जाती है, और कम टाइम के अंदर ये सेल को डिवाइड कर पाता है। तो ये इसका मेन कारण है। आगे अपन देखें कुछ इसके जीन के बारे में बात करें अपन, कि बैक्टीरिया में कुछ जीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियल डिवीजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे अपन बैक्टीरियल जीन को देखें, जीन कंट्रोल या रेगुलेट। बैक्टीरियल सेल डिवीजन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। उनमें से पहला एग्जाम्पल अपन देखें, जो माइन जीन है। जो माइन जीन है, सबसे पहले वो माइन जीन 3 प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है। जैसे माइन C, माइन D और माइन E। 3 प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है। ये क्या है, प्रोटीन को कोड करता है। और ये जो तीनों प्रोटीन हैं वो रेगुलेट करती है किसको, कि जो सेप्टम बन रहा है सेल के अंदर, जब डिवीजन होता है तो सेप्टम फॉर्मेशन, सेप्टम फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सेप्टम फॉर्मेशन कहाँ बनती है, सेल वॉल के अंदर। इस प्रकार से यहाँ पे जो सेप्टम बनती है, इसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये तीनों प्रोटीन्स। इसका मतलब अपन यहाँ पर कहें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहें, कि यहाँ पर जो प्रोटीन है जो सेप्टम बनाती है वो कौन सी है, FTSZ। ये एक ट्यूबुलर प्रोटीन है जो इसको सेप्टम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या सेल को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये जो FTSZ है, अगर यहाँ पर गलत साइड पे बन जाए या एक साइड पे ज़्यादा बन जाए, तो एक सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जबकि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड किससे करता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करती है, जिसमें 1 पेरेंटल सेल, 2 इक्वल डॉटर सेल। एक पेरेंटल सेल है, 2 इक्वल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करती है। इसका मतलब यहाँ पर गलत साइट पर ये FTSZ प्रोटीन नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर गलत जगह पर बनती है तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ये जो माइन जीन है, माइन जीन के जो प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं वो इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसका मतलब इसको जो रेगुलेट है या इसको
कंट्रोल करता है वो कौन करता है? माइन जीन। माइन जीन किसको कंट्रोल करता है? FTZ को, जिसके कारण से प्रॉपर सेल इक्वली रूप से सेल क्या हो? डिवाइड हो सके, इक्वल रूप से डिवाइड हो सके, तो रेगुलेट करता है सेप्टम फॉर्मेशन को। ये जाएगा इसका फर्स्ट जीन। सेकंड जीन देखिए, सेकंड जीन पार जीन आ जाएगा। इसमें पार जीन के अंदर भी 3 प्रकार की प्रोटीन को कोड किया जाता है, जैसे पार A1 बाइंड टू पार B प्लस पार S, और इनके साथ में क्या बनाता है? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उनको दोनों एंड की ओर खींचने के रूप में वर्क करता है। जैसे अपने यूकैरियोट्स में कौन करता है? स्पाइंडल जो फाइबर्स हैं वो उनको पोल की ओर खींचता है। सेम इसी प्रकार से ये जो प्रोटीन्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो हैं, वो क्या करता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन it pull chromosome at opposite pole। ऑपोजिट पोल के अंदर क्या करता है? क्रोमोसोम को खींचता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर ये कंडीशन है, तो जैसे ही इसके बीच में खांच बनती है, उसी टाइम पर जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर दोनों थे, उनको क्या कर लिया है? अपनी पोल की ओर खींच लिया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो तो कंप्लीट क्रोमोसोम मे बी कम इन वन सेल। तो कंप्लीट क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में आ सकता है और एक डॉटर सेल क्या हो सकती है? खाली हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कस किए हैं कि बैक्टीरियल सेल के सेल साइकिल के बारे में ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जीन्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अपने को कैलकुलेट करना है, जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगर अपन कंडीशन देखें, इफ वन बैक्टीरियल सेल टेक 20 मिनट फॉर ए डिवीजन। डिवीजन में कितने मिनट लेती है? 20 मिनट वो लेती है। तो आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ सेल्स, 2 घंटे के बाद में कितनी सेल्स आपको प्राप्त होगी? तो अपन नॉर्मल कंडीशन देखें कि सेल को डिवीजन करने में कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी बार डिवाइड करेगी? वो 3 बार डिवाइड कर सकती है, तो 3 साइकिल। अब पूछा कितने हैं? 2 घंटे, तो 120 मिनट, कितनी बार डिवाइड करेगी? 6 साइकिल। 6 साइकिल 6 बार डिवाइड करेगी वो। तो अब अपने को देखना है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल की जब अपन देखेंगे तो इसके अंदर तो अपने को फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n, और n यहाँ पर है n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल साइकिल। कितने सेल साइकिल हुए हैं अपने पास में? 2 की पावर 6, और यहाँ पर आ जाएंगे 64 सेल। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन दिया हुआ है
कितनी भी मिनट के अंदर अगर आपको बैक्टीरियल सेल दिया हुआ हो और टाइमिंग दी इतने घंटे के अंदर कितनी सेल्स नंबर बनेगी, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सेल साइकिल को निकाल लीजिए, कितने सेल साइकिल डिवाइड हो रहे हैं उसके अंदर, और उसको 2 की पावर n के अंदर रखकर आप उसकी नंबर ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपना था बैक्टीरियल सेल साइकिल। अगले क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि यूकेरियोट्स में सेल साइकिल किस प्रकार से होता है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, ये काफ़ी इजी पोर्शन था, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश की मैंने पूरा बताने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस पार्ट को बनाने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे रेस्पॉन्स मिले और अगला पार्ट बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।